नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकलकर 2023 में आई है उसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझेंगे। ठीक है, और साथ में आपको तैयारी कैसे करना है वो भी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है कि आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म की डेट अभी है तो फॉर्म अभी भर दिए होंगे, तो अब होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस समझना और आपकी एग्जाम पैटर्न समझना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, टेक्निकल ऑफिसर सी का, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, टेक्नीशियन बी, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा वालों के लिए और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड, ये आईटीआई वालों को निकल कर आया था। ठीक है, तो ये सभी पोस्ट पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे हम स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड, ठीक है, जो आईटीआई वालों के लिए है। तो मैं यहाँ पे स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड जो आईटीआई वालों के लिए निकला था, एंड टेक्नीशियन बी जो कि बॉयलर अटेंडेंट का निकला था, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को सबसे पहले जानेंगे और तैयारी कैसे करेंगे इसको जानेंगे। टेक्नीशियन बी, ठीक है, ये दो पोस्ट देखिए। सबसे पहले स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड देखिए, ये किन के लिए निकला था? आईटीआई वालों के लिए निकला था, जिसमें तैयारी के लिए भी मैं बताऊंगा, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, मैसोन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन और डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए निकला था। और टेक्नीशियन बी में जो निकला था वो बॉयलर अटेंडेंट को निकला था। तो सबसे पहले इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे और कैसे तैयारी करना है वो भी हम देखेंगे। देखिए, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड और टेक्नीशियन बी की जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो है 3 प्रोसेस से होने वाला है। 3 प्रोसेस यानी कि 3 टेस्ट होंगे। पहला होगा स्टेज फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, स्टेज फर्स्ट टेस्ट होगा। इसमें स्टेज फर्स्ट टेस्ट में क्या होगा, देखिए इसको बोलेंगे स्टेज फर्स्ट टेस्ट को प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट बोलेंगे इसको। इसमें क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कैसे पूछेगा वो भी देखेंगे। स्टेज 2 जो होगा, स्टेज 2 तीन स्टेज में इनकी सिलेक्शन होगी। पहला प्री एग्जाम होगा जिसे प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलेंगे, दूसरा स्टेज 2 होगा जिसे एडवांस टेस्ट बोलेंगे। यहां से क्वेश्चन कहां से बनेगा एडवांस टेस्ट के लिए, एडवांस टेस्ट, ठीक है। और तीसरा जो होगा स्टेज 3, ठीक है, स्टेज 3 होगा, इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, स्किल टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट से आपको गुजरना होगा, ठीक है। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड यानी कि आईटीआई वाला को जो था पोस्ट और टेक्नीशियन बी, ये 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट की, ठीक है, स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट की। तो सबसे पहले आपका एग्जाम यही होने वाला है, प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो देखिएगा। मैं यहाँ पे प्रिलिमिनरी टेस्ट का बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पहला जो सेक्शन होगा वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स, ठीक है। इससे कितना क्वेश्चन आएगा, प्री एग्जाम में आपका 20 क्वेश्चन मैथ से आएगा, ठीक। उसके बाद मैथमेटिक्स के बाद आपका साइंस पोर्शन आता है, साइंस। तो साइंस से कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो साइंस से टोटल 20 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, अवेयरनेस, इससे अवेयरनेस यहां पे लिख लीजिएगा। तो जनरल अवेयरनेस से टोटल 10 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपका टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 क्वेश्चन हो जाएगा। कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, तो आपको टाइम जो मिलेगा वो 1 घंटा मिलेगा। कंप्यूटर टेस्ट के लिए 1 घंटे आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा ये 50 क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा,
यानी कि 150 मार्क का आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो निगेटिव मार्किंग देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन अगर सही करेंगे तो 3 मार्क मिलेगा, तो 50 क्वेश्चन टोटल 150 मार्क का होगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग कितना पे रहेगा, तो निगेटिव जो मार्किंग रहेगा वो 1 का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क और काट लिया जाएगा। 3 तो वो जाएगा ही, 1 और लेके जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग बोले यहाँ पे। तो देखिए 1/3 है, यानी कि 1/1/3 निगेटिव मार्किंग है। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये था प्रिलिमिनरी एग्जाम की। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम की टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको खुद मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस खुद की तैयारी करनी पड़ेगी, जो भी बुक है, या आप कहेंगे तो मैं इसकी क्लासेस चला दूंगा। और देखिए इसके लिए आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट मैंने ला दिया है बार के लिए। आप लोग सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से सर्च करिएगा, और ये 50 क्वेश्चन के 10 सेट अभी हैं, और भी आगे हम टेस्ट देंगे। टोटल आप लोगों को 20 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिससे कि आपको आइडिया, 20 मॉक टेस्ट का मतलब 20 गुणे 50 करेंगे लगभग जो 1000 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि प्री के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। ये हो गया 1/3 निगेटिव मार्किंग। अब देखिए इसको प्रीलिमिनरी टेस्ट को पास करने के लिए यहाँ पे कुछ क्रिटेरिया बनाया गया है। वो क्रिटेरिया आप लोगों को समझना होगा कितना पासिंग मार्क है। तो जो कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं, प्रीलिमिनरी जो कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं देख ले रहा हूँ एक बार कैमरे में। तो चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है। देखिए जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं उनको पासिंग मार्क 40% लाना होगा। 40% तभी वो स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट के लिए जाएंगे। अब 40% कितना होगा, 50 का 40% यहाँ पे निकाल लीजिए। 50 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चन होगा, यानी कि मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही करने होंगे, तब जनरल कैटेगरी वाले एडवांस टेस्ट में बैठेंगे। और ओबीसी जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है ना, हाँ, लेस देन 30% इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट। और अन्य जो कैटेगरी है उसमें 30% बोला जा रहा है। तो 30% आपको लाना प्रिलिमिनरी एग्जाम में, यानी कि जनरल वालों के लिए मिनिमम 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए निगेटिव मार्किंग काटने के बाद। और 30% यहाँ पे किसके होंगे, तो 30% ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट को होंगे। तो 30 यानी कि 15 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करने ही करने होंगे। ठीक है, ये हो गया 15 क्वेश्चन। तो ये इसकी तैयारी के लिए मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाइएगा। मॉक टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि अभी तक बाद में पूछा गया है। और चलिए ये तो हो गया, आप लोग समझ लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट। अब आते हैं एडवांस टेस्ट पे। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है जिससे कि मैं और आगे आप लोगों को समझा पाऊं। अभी मैं किसको समझा रहा हूं, स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकेंड और टेक्नीशियन बी। यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ। ये आईटीआई वालों के लिए है, जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह सबका वो मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए। तो मैं इसको बता रहा हूं और टेक्नीशियन बी को बता रहा हूं। अब आइए एडवांस टेस्ट पे चलते हैं। एडवांस टेस्ट स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट। ठीक है, तो स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकेंड और टेक्नीशियन बी के लिए एडवांस टेस्ट भी होगा, जिसमें आपका क्या होगा कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसकी भी मॉक टेस्ट आप लोगों को जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे अभी ये अवेलेबल नहीं है, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईटीआई की जिस भी ट्रेड से है आपका, फिटर और इलेक्ट्रिशियन की मैं क्लास पूरा फुल कोर्स फ्री में अवेलेबल कराया हूं। एप्लीकेशन पे भी चल रहा है और यूट्यूब चैनल पे भी चल रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप अपनी क्लास बिल्कुल फ्री में करके तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिटर और इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रिशियन, इनकी क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। अब देखिए 50 क्वेश्चन आपके कहां से पूछेंगे, ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे। ट्रेड जैसे कि आपका ट्रेड है, फिटर है तो फिटर से क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वेल्डर है तो वेल्डर से क्वेश्चन, मैसोन है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक,
ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल, मैसोन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी और डेंटल टेक्नीशियन, हाइजीन, डेंटल टेक्नीशियन, ये है आपके ट्रेड से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। बॉयलर अटेंडेंट का अपने बॉयलर से ही, ठीक है। तो इसके 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रहेंगे, बिल्कुल एडवांस टेस्ट कहा जा रहा है इसको। और इसकी देखिए फिर से 4 ऑप्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी टेस्ट रहेंगे। यहां भी देखिए एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होगा, तो 50 क्वेश्चन कितने मार्क के हो जाएंगे? 150 मार्क का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 3 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि 3 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन का 3 मार्क मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग है तो गलत अगर करेंगे तो 1 मार्क कट जाएगा आपका, यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, ठीक है, एडवांस टेस्ट में। और देखिए आप लोग का जो सिलेक्शन होगा ना वो एडवांस टेस्ट पे ही निर्भर करता है। आप एडवांस टेस्ट में जितना अच्छा कर पाएंगे, कम से कम निगेटिव मार्किंग है तो कम से कम क्वेश्चन गलत करिएगा, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट में अधिक नाम होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो ट्रेड पे ही होगा। तो आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन के लिए क्लास ज्वाइन जरूर करिएगा, बिल्कुल फ्री आप लोग के लिए चलाया जा रहा है। अब देखिए मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन दी स्कोर ऑब्टेन्ड स्टेज 2 ओनली, यानी कि मेरिट लिस्ट उन्हीं को बनाया जाएगा जो स्टेज 2 में अच्छा स्कोर करेंगे, जितना अच्छा स्कोर करिएगा। अब देखिए स्टेज 2 के लिए भी क्या किया है कि यहाँ पे लेस देन 30% जनरल कैटेगरी, रिवर्स कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट, यानी कि एडवांस टेस्ट के लिए भी यहाँ पे मिनिमम पासिंग के लिए दिया है कि मिनिमम आपका यहाँ पे 30% जनरल कैटेगरी का दिया है, 30% जो है जनरल कैटेगरी वाले लाएंगे, और ओबीसी वगैरह अदर कैटेगरी के लोग कितना लाएंगे, वो कितना है 20% है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे 20%, 30% ये पासिंग मार्क है, यानी कि आप इतना तो ला देंगे 30%, यानी 50 का 30% कितना होगा, 15 क्वेश्चन जनरल को तो कोई भी कर लेगा। लेकिन सिलेक्शन ये सिर्फ पासिंग मार्क का है, यानी कि आपका मेरिट में इतने पे नाम नहीं आएगा, ठीक है। ये सोच लेंगे कि 30% कर रहा है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं, जितना ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे उतना ही ज्यादा आपका यहाँ पे सिलेक्शन पे मैटर करेगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा 50 में 50 है, 50 में 48 आ जाए, 47 आ जाए, मतलब 50 के आप करीब जाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं मॉक टेस्ट ला दूंगा, क्लास फ्री में चला ही जा रहा है, तो आप क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है। तो ये 15 क्वेश्चन ये जनरल वालों के लिए और 10 क्वेश्चन ओबीसी वालों के लिए, ये पासिंग मार्क है, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आपका एडवांस टेस्ट से ही मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, तो अधिक से अधिक आप नंबर लाइएगा। जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए कि एक लड़का है वो 35 क्वेश्चन सही किया है, एक लड़का जो है 34 क्वेश्चन सही किया है, तो सबसे पहले सिलेक्शन इसका तो होगा, इसलिए आप जितना अधिक मार्क ले आ पाएंगे वो आपके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उतना ही आपको सिलेक्शन में मदद मिलेगा। अब देखिए अब आता है तीसरा, इसको मिटा दे रहा हूं, ये आप लोग समझ लिए। अब आते हैं तीसरे स्टेज पे जो कि स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट लड़के समझ नहीं पाते क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये फायदा होगा आप लोगों के लिए। स्किल टेस्ट में क्या होता है देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 2 बट विल नॉट एक्सीड 4 to 5 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए स्किल टेस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसी है, मान लीजिए कि यहाँ पे वैकेंसी अगर 10 आया हुआ है, ठीक है, तो 10 वैकेंसी के लिए स्किल टेस्ट में 4 से 5 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। 4 से 5 गुना, अगर 10 सीट है तो स्किल टेस्ट में कितने लड़कों को बुलाया जाएगा, 4 से 5 गुना। तो 10 का 4 गुना या 5 गुना कितना होगा, 40 से 50, यानी कि 40 से 50 कैंडिडेट, 4 से 5 गुना लड़कों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो एडवांस टेस्ट क्रॉस करेंगे, यानी जो एडवांस टेस्ट पास करेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए 4 से 5 गुना लड़कों को, यानी 10 सीट है तो 40 से 50 लोगों को, 100 सीट है तो 4 से 500 लोगों को स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 4 से 5 गुना। द स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन गो एंड नो गो बेसिस। देखिए स्किल टेस्ट जो है ये गो एंड नो गो बेसिस पे होगा, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे, ये टर्म आप लोग समझ नहीं पाते हैं, आईटीआई वाले
और टेक्नीशियन वाले दोनों समझेंगे। गो नो गो बेसिस पे आपका स्किल टेस्ट पे सिलेक्शन होगा, यानी कि आप जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन माना जाएगा, नहीं जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। यानी कि आपको जरूर एडवांस टेस्ट पे आपका मेरिट बनेगा, लेकिन आपको इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है स्किल टेस्ट में। अब स्किल टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप फिटर के स्टूडेंट हैं तो फिटर के तमाम तरह के टूल्स पूछ लेंगे, या कोई जॉब बनाने के लिए दे देंगे। इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन की कोई टूल्स, यानी कि आप आईटीआई किए हुए हैं तो मिनिमम आपको टूल्स के तो बारे में पता होना चाहिए। टूल्स से कौन सा कार्य किया जाता है, टूल्स किस मटेरियल का बना है, ये मिनिमम आपको जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया स्किल टेस्ट। अब देखिए स्किल टेस्ट में आपको नो गो बेसिस पे रहेगा। बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3। यानी कि जो स्टेज 2 को पास करेंगे, यानी कि एडवांस टेस्ट को पास करेंगे, वही किसमें स्किल टेस्ट में जाएंगे, कह रहा है। कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड इम्पैनल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क सिक्योर्ड इन स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। यानी कि आपको स्किल टेस्ट पास करेंगे तो ही आपको मेरिट लिस्ट यानी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, पैनल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो स्किल टेस्ट में आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है, जो चीजें कहेंगे वो करिएगा। इसको बस पास से मतलब है, यानी कि आप स्किल में थोड़े बहुत भी कर लेते जाते हैं तो इसको पास कर ले जाएंगे। फिर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा सिलेक्शन के लिए वो होगा एडवांस टेस्ट है। तो आपको एडवांस टेस्ट में मैक्सिमम नंबर लेके आना है, और निगेटिव मार्किंग है ये ध्यान रखना है। अगर निगेटिव मार्किंग है, आप गलत क्वेश्चन, जैसे आपने 50 में 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, यानी कि आपका 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन यानी कि 40 तो ऐसे चला जाएगा, 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी चले जाएंगे। तो हो सकता है कि आप कितने नंबर पे आ जाए, 37-38 नंबर पे आ जाए। ठीक है, वही एक लड़का सिर्फ 37 क्वेश्चन करके आता है, निगेटिव उसने टच भी नहीं किया, निगेटिव उसका नंबर कटा भी नहीं, तो वो क्या होगा, उसका मेरिट लिस्ट में अधिक नाम हो जाएगा। मैं उसको बताऊंगा अभी। देखिए तो ये हो गया। अब देखिए कैसे सिलेक्शन होगा, बोल रहा है कुछ, अब चीजें समझ लीजिए आईटीआई वाले। कैंडिडेट विथ लोअर निगेटिव मार्क इन स्टेज 2 विल बी प्लेस हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। यानी कि जो निगेटिव मार्क कम गलत करेंगे वो हायर मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। जैसे कि मैं अभी बताया 50 में आप 50 क्वेश्चन करके आए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो हो सकता है कि आपका नंबर कितना आ जाए, 37 या 36 नंबर के आसपास आ जा रहा है। वही एक कैंडिडेट सिर्फ 36 क्वेश्चन सही करके आया, बिल्कुल सही, उसने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है, तो उसका मेरिट लिस्ट में अधिक नाम चल जाएगा। तो आप जब भी एग्जाम में जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम गलत करना है। दूसरा यहाँ पे दे रहा है कैंडिडेट विथ हायर मार्क इन स्टेज फर्स्ट टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेज फर्स्ट में जिसका अधिक नंबर होगा उसको जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो उसको भी क्या करेंगे, हायर मेरिट लिस्ट में, यानी कि पहले काउंट करेंगे। तो आपको अब प्रिलिमिनरी टेस्ट में भी आपको क्या करना है, अधिक नंबर लाना है कि आपको मेरिट लिस्ट में अधिक नाम आ जाए, यानी कि आपका नाम पहले आ जाए। तो आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट में भी अधिक नंबर लाने हैं, तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए। ठीक है, क्लासेस भी अगर कहेंगे तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के लेते आएंगे। दूसरा यहाँ पे एडवांस टेस्ट जो कि आपके ट्रेड से रहेंगे वो भी आपका। तीसरा यहाँ पे बोल रहा है कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क इन मैथमेटिक्स इन स्टेज फर्स्ट टू बी प्लेस्ड हायर ऑन मेरिट। यानी कि स्टेज फर्स्ट में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जिससे बिल्कुल आपका क्वेश्चन बनेगा ना, वैसे ही मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बनाया हूँ। मैथ के लिए 20 क्वेश्चन अलग से आएंगे, साइंस के लिए अलग से आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन अलग आएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है जो स्टेज फर्स्ट में मैथमेटिक्स में जो सबसे ज्यादा मार्क लेकर आएगा, पॉजिटिव मार्क, उनको मेरिट लिस्ट में अधिक काउंट किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले काउंट किया जाएगा। चौथा यहाँ पे कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क इन साइंस इन स्टेज फर्स्ट टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट। यानी कि जो साइंस में भी पॉजिटिव मार्क अधिक लेकर आएगा उनको मेरिट लिस्ट में क्या किया जाएगा, सबसे पहले नाम दिया जाएगा। तो ये था किसका, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड यानी आईटीआई वालों का, और टेक्नीशियन भी यानी कि बॉयलर अटेंडेंट की पूरी सिलेक्शन। ठीक है, अब आते हैं
देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर दी इवेल्युएशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर ऑफ एनी स्टेज। यानी बोला जा रहा है कि किसी भी स्टेज की रीचेकिंग या री एवेल्युएशन नहीं किया जाएगा, यानी कि एक ही बार आपका रिजल्ट आएगा, आप फिर दोबारा चेक कराना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए अब अलग पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। अभी तो हमने बॉयलर अटेंडेंट का बता दिया आप लोगों को, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो रह गया है। तो आईटीआई वाले जो भी है मॉक टेस्ट जरूर लगाएगा एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर सी का, यानी इस वाले पोस्ट की हम बात करते हैं। मैं 2 पोस्ट क्लियर कर दिया हूं, तीसरा टेक्निकल ऑफिसर सी का। आईटीआई वाले को सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया। आईटीआई वाले कैंडिडेट अब जा सकते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी करिए, मॉक टेस्ट ले लीजिए। तैयारी के लिए बोलिए तो हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स साइंस वगैरह का क्वेश्चन भी लेके आएंगे। मॉक टेस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, एडवांस टेस्ट आपके लिए तैयारी करवाया ही जा रहा है, हर एक एग्जाम के लिए वो काम करेगा। अब आइए टेक्निकल ऑफिसर सी की बात करते हैं, यानी कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें बोला गया है सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, यानी कि जो टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट है इसका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। इन द केस रिस्पॉन्स इज मोर दिस सेंटर रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट इन द कंसर्न डिसिप्लिन ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। यानी कि अधिक नंबर, यानी कि टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए यदि अधिक पोस्ट पे अप्लाई लड़के कर दे रहे हैं, अधिक लड़के भर दे रहे हैं, तो उनको कंप्यूटर टेस्ट हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। द डिसीजन ऑफ दिस सेंटर इज द रिगार्ड विल बी फाइनल, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पहले तो इसका इंटरव्यू पे सिलेक्शन होगा और अधिक फॉर्म पड़ जा रहा है तो हो सकता है सीबीटी एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ऊपर डिपेंड है कि वो सिर्फ इंटरव्यू पे ही सिलेक्शन ले ले कि अधिक लड़के हैं तो सीबीटी लिया जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये हो गया। अब आइए 2 पोस्ट और बच रहा है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट। तो इन 2 की अब हम बात करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब इन 2 की हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए दिया जा रहा है द कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीन टेस्ट ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्ट ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड विल कंप्राइजेज ऑफ 40 मल्टीपल चॉइस, यानी कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट भी है और कैटेगरी फर्स्ट, यानी कि स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा वालों के लिए, इसमें 40 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है एक मार्क कितने मार्क का है, 3 मार्क का है। निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव मार्किंग कितना है, -1 का, यानी कि 40 क्वेश्चन के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मार्क का आपका होगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग -1 है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 मार्क मिलेगा। देखिए दिया है द सिलेबस फॉर द सेड एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एट डिप्लोमा एंड बीएससी, यानी कि इसकी जो सिलेबस है साइंटिफिक असिस्टेंट बी का और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट का, वो डिप्लोमा या बीएससी पे जो फॉर्म निकला है और जो डिप्लोमा पे निकला है उन्हीं के स्टैंडर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाभा में। लेवल एज द केस में बी दोज कैंडिडेट क्वालिफाई इन स्क्रीनिंग टेस्ट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, यानी कि आपका जो टेस्ट होगा इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए एक बात और देख लीजिए, आईटीआई वाले और टेक्नीशियन बी वाले यानी स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकंड के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट अवेलेबल है एप्लीकेशन पे जाकर लगाएगा, एडवांस टेस्ट का भी अभी अवेलेबल हो जाएगा तुरंत जल्दी। दूसरा जो है स्टेज फर्स्ट हो गया, स्टेज सेकेंड एडवांस टेस्ट पूछा जाएगा इन दोनों में, यानी कि आपके ट्रेड से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपका प्रैक्टिकल एक तरह से मानिए। उसके बाद मैं बताया हूँ टेक्निकल ऑफिसर की जो सिलेक्शन है इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा और अधिक फॉर्म पड़ जाएगा तो हो सकता है सीबीटी एग्जामिनेशन हो जाए। तीसरी जो हम बात की है साइंटिफिक असिस्टेंट भी और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी से
फर्स्ट, इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 120 मार्क का बनेगा, निगेटिव मार्किंग है। इसमें जो कैंडिडेट शार्ट लिस्ट किए जाएंगे साइंटिफिक असिस्टेंट भी और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट में, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उस प्रकार सिलेक्शन। तो ये था पूरी सिलेक्शन के प्रोसेस। यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आईटीआई वाले जरूर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस चलाई जा रही हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लेलिस्ट पे भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन पे भी चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।